आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर रिजर्व कैटेगरीज एम्पावरमेंट अलायंस की ओर से की जा रही है और मैं प्रोफेसर गिरधारी लाल थापा वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ चिकारसिया आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। वैसे तो हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन मैं आज कुछ एक अहम मुद्दों पे ही बात करूँगा, जिनमें टू स्टार्ट विद रिजर्वेशन इन प्रमोशंस की मैं बात करूँ। अब रिजर्वेशन इन प्रमोशन जो है, इसका हम बहुत देर से जूझ रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ की ब्यूरोक्रेसी जो है, यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो सुपरवाइजर्स बने हुए हैं और वो चाहे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन थी, चाहे अब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, इनको मिसलीड करते हैं और हमारे काज जो है उसे इन्होंने सबोटाज करके रखा हुआ है। इनकी मिसलीडिंग की मैं एक आपको ताज़ा तरीन एग्जाम्पल दे दूँ। अभी रिसेंटली हमारे ऑनरेबल एलजी साहब जो हैं उन्होंने एक गैदरिंग को एड्रेस कर रहे थे, जो कि शेड्यूल कास्ट गैदरिंग थी, वहाँ पे एड्रेस कर रहे थे। और इनके पास इंफॉर्मेशन के दो ही साधन होते हैं, एक तो इनके ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो दे देते हैं, जहाँ जो अफेक्टेड लोग जो हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो जाके सुनाते हैं तो उनकी बात भी करते हैं। लेकिन हुआ क्या कि उन्होंने वहाँ पे दो तीन बातें जो हैं वो ऐसी कही। एक तो रिजर्वेशन प्रमोशन की बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा हम तो देना चाहते हैं, लेकिन इनका केस जो है ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ द कंट्री जो है उसमें सब जुडिशियस है। दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो हमारे कश्मीर बेस्ड रिजर्व्ड कैटेगरीज के लोग जो हैं इनका मसला भी हो जाता, लेकिन उन्होंने में बादा खिलाफी जो है वो की है। और फिर उन्होंने कहा कि जो स्कॉलरशिप की डिसबर्समेंट का सिलसिला है इसको बिल्कुल जो है वो स्ट्रीमलाइन जो है वे कर दिया हुआ है। मैं आपको बताऊं कि इन्होंने इस कदर उनको मिसलीड करके रखा हुआ है। ये जो रिजर्वेशन इन प्रमोशंस का मसला है, मैंने आपको कहा कि ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री से इंटरम स्टे भी लाया, कंप्लीट स्टे भी लाया, लेकिन जहां के ब्यूरोक्रेट जो हैं इन्होंने उसकी गलत बयानाती करके हमारा काज जो है उसे लटका के रखा। फिर 1 मार्च 2019 को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आ गया और 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो जेके ड्यूटी में एक्सटेंड होगी। अब जब 77 एक्सटेंशन होगी 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, तो दो हिस्से थे उसमें। एक तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के लिए था, वो तो फटाफट कर दिया, चलो नो प्रॉब्लम, हम वेलकम करते हैं, हम उसका एतराज़ नहीं कर रहे कि वो उनका है। लेकिन जहाँ पे हमारा भी उसी में था उसको उन्होंने नहीं होने दिया। दूसरा इन्होंने ये जो गलत गुमराह करके रखा हुआ कि जो कश्मीर बेस्ड रिजर्व कैटेगरीज के लोग जो हैं वो बेचारे 9-10 महीने पर यहाँ बैठकर चौक में धक्के खाते रहे, प्रोटेस्ट करते रहे, आंधी तूफान, गर्मी, सर्दी, बारिश में। और इन्होंने टाइम टू टाइम कोई डिफरेंट कमेटीज़ बनाई, एक भी कमेटी जो है उसने आज तक जो है वो रिपोर्ट जो है वो नहीं थी। फिर इन्होंने फॉल्स जो है वहाँ पे देख करके उनको मिसलीड करके उन्होंने वहाँ पे कहा कि उन्होंने MOU जो है उसको उसकी जो है ये बादा खिलाफी की है। तो कौन सा MOU था? फिर एट द टाइम ऑफ इलेक्शन हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री जो है उन्होंने कहा था कि धारा 370 का खात्मा जो है वो जम्मू कश्मीर में एक नया इतिहास जो है वो लिखेगा। मुझे समझ नहीं लगती कि वो कौन सा इतिहास लिखा जा रहा है। हम किसी एस्पेक्ट पे बात करें, चाहे हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें, चाहे हम रिजर्वेशन इन प्रमोशन की बात करें, चाहे हम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉडल कमीशन की बात करें, चाहे हम शेड्यूल का स्टेटस जो है उसकी बात करें, हर जगह, चाहे एट्रोसिटीज़ की बात करें, हर चीज़ जो है ये जो एट्रोसिटीज़ जो है खासकर जब से जो एब्रोगेशन हुई है आर्टिकल 370 की, इनका ग्राफ जो है ये बढ़ता चला जा रहा है, ऊपर ही चला गया है। और इन्होंने कहा कि जब से जो एब्रोगेशन हुई है यहाँ पे खुशहाली जो है, बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे ही कुछ एक लोग जो हैं उन्होंने इनको अपने सेल्स और मोर्चाज में भर्ती करके रखा हुआ है और वो उनको जो पढ़ाया जाता है वही वो उगल देते हैं जा करके। उन्हीं के सामने हमारे एलजी साहब ने ये कहा कि ये सारा सिस्टम हमने कर दिया हुआ है। ये कहाँ हुआ है? ये जो हमारा रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 2004 जो है ये प्रोटेक्ट हुआ है फ्रॉम बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, और फिर वो प्रोटेक्शन स्टैंड करती है, तो फिर क्यों इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती रिजर्वेशन इन प्रमोशंस की? इसी तरीक़ा से कुछ एक कमेटी जो है, चाहे वो कुछ एक कमीशन, जैसे डिलिमिटेशन कमीशन जहाँ पे आया, उन्होंने पहले तो मौका नहीं दिया, जब मिला तो हमें बोलने का मौका नहीं दिया और हमारा मेमोरेंडम ले लिया, पता नहीं कहाँ फेंक दिया, रिप्रेजेंटेशन भी कंसीडर नहीं की। सेम इज़ द केस विद सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज कमीशन। मैं तो कहूँगा ये बैकवर्ड क्लासेज कमीशन ही, ये एक्सटेंशन कमीशन है, बार बार एक्सटेंशन ले रहे हैं और इन्होंने आउटपुट क्या करके दी हुई है। और फिर वो लोग जो चिल्ला रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं, भाई हम OBC नहीं हैं, उनको ज़बरदस्ती डाल दिया गया है। और जो डिज़र्व कर रहे हैं 27 से पहले 15 ग्रुप और डाल दिए हैं।
तो हर तरफ जो है ये जाति जो है जी की जा रही है। हम आपके माध्यम से अपील करेंगे ऑनरेबल एलजी ऑफ द जेके ड्यूटी एंड एज वेल एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री कि हमारी ये जो जेन्युइन मांगे जो हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो हैं इनको जल्दी से जल्दी जो है इम्प्लीमेंट कर दीजिए, वरना हमारी पेशेंट जो है ये अब कम पड़ती जा रही है। इसे और टेस्ट करने की ज़्यादा कोशिश ना की जाए। आपका क्या मुख्य हमारे मुद्दे जो हैं